अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम साजिद हफीज मलिक। आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, लैंग्वेज एक्सपर्ट, motivational speaker, education and consultant, management and marketing professional. In these days, I'm the part of team and core specialty in soft skills that start from confidence and that ends in ethics development. व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश रहती है कि इस मौजू पे बात की जाए। क्या ये चीज़ हमारे अंदर आ सकती है? और वो चीज़ है लीडरशिप डेवलपमेंट। ये लीडरशिप क्या होती है? क्या हम लीडर बन सकते हैं? क्या हम लीडर हैं? ये डेवलप कैसे किया जाता है? इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इसको चैनलाइज किया जा सकता है? एक अच्छा लीडर कौन होता है और अच्छे लीडर होने से फ़ायदा क्या होता है? ये वो सारे सवालात हैं जो बहुत सारे अफराद पूछते हैं कहीं ट्रेनिंग पे जाने का इत्तेफाक हो, चाहे उनका ताल्लुक एग्जेक्टिव या जॉब प्रोफेशन से हो, चाहे उनका ताल्लुक यूथ के नुमाइंदों से हो, चाहे उनका ताल्लुक स्टूडेंट क्लास से हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो ट्रेनर्स हों, इवन कि वो हाउस वाइफ से क्यों ना हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप इनफेक्ट होती क्या है। मैं बात का आगाज़ करता हूँ जॉन मैक्सवेल की कोट के साथ। लीडर्स बिकम ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ देयर पावर but because of their ability to empower others. मेरे अकेले का अच्छा होना, मेरे अकेले का बहुत बेहतर होना शायद मेरे लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर मैं किसी को एम्पावर नहीं कर सकता तो मुझे इस पे सोचना होगा। लीडर्स वो कहलाएगा जो लोगों को एम्पावर करता है। अब एम्पावर सॉफ्ट स्किल्स में भी है, हार्ड स्किल्स में भी है। अगर आप किसी के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर देते हैं तो आप एम्पावर कर रहे हैं। किसी को कम्युनिकेशन उसकी बेहतर कर देते हैं तो एम्पावर कर रहे हैं। उसके स्ट्रेस को कम करने में उसकी मदद कर देते हैं तो एम्पावर कर रहे हैं। आप किसी को कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट करने का तरीका सिखा देते हैं तो एम्पावर कर रहे हैं। किसी को कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखा रहे हैं तो एम्पावर कर रहे हैं। किसी को वर्क प्लेस एथिक्स के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो एम्पावर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एम्पावर करना इंतहाई जरूरी है। और एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों को एम्पावर करता है। और उसके लिए क्या चाहिए? पैशन। पैशन के साथ मैं अक्सर कहा करता हूं पेशेंस भी चाहिए। देखिए व्यूअर्स, पैशन का होना बहुत जरूरी है लीडर के लिए, लेकिन पैशन के साथ साथ पेशेंस का होना भी इंतहाई जरूरी है। बस औकात मामला जल्दी नहीं होते, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जितना आपके अंदर पेशेंस होगा उतने ही आप कामयाब होंगे। इसका मतलब है कि आपका पैशन और पेशेंस दोनों साथ चलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि आपकी कमिटमेंट, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका गोल ओरिएंटेड होना और आपकी डायरेक्शन का दुरुस्त होना भी लीडरशिप के लिए इंतहाई जरूरी है। कि आपको अंदाजा हो रहा हो कि आप जहां मेहनत कर रहे हैं वाकईतन वहां से रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो अच्छा लीडर वो है जो खुद तो अच्छा है लेकिन उसके साथ साथ वो जिन लोगों पर मेहनत कर रहा है उनको भी लीडर बनाने की मेहनत कर रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एवरीवन इज ए लीडर। और देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी में सबसे जरूरी चीज जो मैं समझता हूं वो है आपका करेक्टर। याद रखिए, आपकी जो सक्सेस होती है वो तो आपके आउटर फ्रेम में होता है, जो लोग आपको बताते हैं। आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका करेक्टर है, जो आपका अंदर आपको बता रहा होता है। तो लीडरशिप के लिए इंतहाई जरूरी है कि आपका करेक्टर बिल्ड हुआ हो, लोग आप पर यकीन कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो। लीडरशिप की एक तारीफ मैंने आपको बताई। लीडरशिप की एक और डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, जो रास्तों को जानता है किन खतूत पे मेहनत करके कामयाबी मिलेगी,
गोज द वे, सिर्फ जानता ही नहीं है, उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करता है। जानना और उस पर चलना दोनों अलग अलग डिमेंशन है। और फिर सिर्फ जानना ही नहीं बल्कि शोज द वे, वो लोगों को उस पर रहनुमाई भी करता है। यानी कि रास्ते का जानना, रास्ते पे खुद चलना और रास्ते पे लोगों को चलाना। जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन में बताया कि आपके अंदर मोटिवेशन हो, ऑनेस्टी हो, कमिटेड है, आप डेडिकेटेड है, फोकस है, टारगेट ओरिएंटेड है, आपकी डायरेक्शन ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को इंपायर भी करना जानते हो। वही बात ये है, लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे, इंपायर करना भी जानता हो। तो लीडरशिप, देखिए लीडरशिप की डोमेन आपको जा बजा मिलती है। घर के अंदर एक बाप जो होता है वो लीडर होता है, घर का सरबराह है। मस्जिद का इमाम मस्जिद का लीडर है, किसी फौज का सपा सलार उसका लीडर है, क्लास के अंदर जो टीचर है वो लीडर है, किसी इदारे का सरबराह उसका लीडर है। इसका मतलब ये है आपकी मैनेजर्स भी तो आपके लीडर होते हैं। इसका मतलब है कि लीडर की जो डायमेंशन है ये बहुत वसी है और लीडरशिप ट्रेड्स को हासिल करना इंतहाई जरूरी है। अगर आपके अंदर स्पार्क नहीं है ना, अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज को नहीं लेते तो यकीन जानिए आप कामयाबी से बहुत दूर चले जाते हैं। लीडरशिप के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, आप कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट करने वाले हो ये बहुत जरूरी है। ये वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लीडरशिप को पैदा करना चाहते हैं, टीम प्लेयर बन के साथ चलना तो इंतहाई आसान होता है, लेकिन टीम को सुपरवाइज करना ये कोई भी कर बैठता है। सारे मामला को मैनेज करना, इसके लिए बाकायदा इस सब्जेक्ट को सीखने की जरूरत है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, जब हम इफेक्टिव लीडरशिप ट्रेड्स की बात करते हैं तो आमतौर पे हम लीडरशिप ट्रेड्स के अंदर गाइडेंस की बात करते हैं। एक अच्छा लीडर वो जो गाइड करे। जैसे मैंने आपको मिसालें दी हैं, आपके सोसाइटी में डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट जो लोग उन सेक्टर्स के अंदर कमांडिंग पोजीशन में होते हैं वो लीडर होते हैं। अगर आप सीनियर हैं और आप अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं तो ये गाइडेंस उसका हिस्सा है। एक बाप अपने औलाद को गाइड कर रहा होता है, एक क्लास का टीचर अपने पास पढ़ने वाले तालिब इल्म को गाइड कर रहा होता है। तो गाइडेंस पहला पिलर है लीडरशिप ट्रेड्स का। और नंबर 2, वो सिर्फ गाइड ही ना कर रहा हो, वो आपको सोल्यूशन दे रहा हो, हैंडी सोल्यूशन कि ये मुश्किल है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे करना होगा। गाइडेंस इसका एक पिलर है और गाइडेंस के साथ साथ आपने उसको सोल्यूशन भी देना है। और सोल्यूशन के साथ साथ आपने एक तो गाइडेंस है, एक आपका सोल्यूशन है और फिर आपका विजन। लीडरशिप का एक विजन भी होता है। देखिए, अगर आपका विजन नहीं है कि आज के बाद आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में और सालों में आप कहां स्टैंड करेंगे, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं है। तो विजन का होना भी बहुत जरूरी है। विजन आपको बता रहा होता है कि आपने कैसे टारगेट करना है, विजन बता रहा होता है कि आपने चीजों को चैनलाइज कैसे करना है, उस पर मेहनत कैसे करनी है। ये विजन आपको गाइड कर रहा होता है। तो याद रखिए, विजन के साथ साथ टीम वर्क। लीडर वो जो टीम को लेकर चल रहा हो, आपके अकेले का दोस्त होना जरूरी नहीं। जो टीम वर्क, जिसके अंदर एबिलिटी हो कि अपनी टीम को साथ मुतहरिक रखें और उनको साथ लेकर चले, तो टीम वर्क इंतहाई जरूरी है। डायरेक्शन, अगर मैं पहले बात करूं, अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तो आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके डायरेक्शन का दुरुस्त होना, फोकस होना, टारगेट ओरिएंटेड होना इंतहाई जरूरी है लीडरशिप ट्रेड्स के अंदर। और इसके साथ साथ आपकी प्लानिंग का अच्छा होना, आपकी कम्युनिकेशन का बेहतर होना। यहाँ कम्युनिकेशन से मुराद देखें, लैंग्वेज, जुबान कोई भी हो सकती है,
लेकिन क्या आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाते हैं? परसेप्शन जो आपके रिसीवर की है कैसी है, आपकी गुफ्तगू में इतनी तासीर है, ऑनेस्ट बात करते हैं, और गोल, ये सारी ट्रेड्स मैंने बताई हैं जो स्टार्ट होती है गाइडेंस, आपका सोल्यूशन, आपका विजन, आपका टीम वर्क, आपकी डायरेक्शन, आपकी प्लानिंग, आपकी कम्युनिकेशन और आपका गोल। याद रखिएगा जब भी आप लीडरशिप ट्रेड्स की बात करेंगे ये सारी चीजें उसका हिस्सा होंगी। और जब आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो इफेक्टिव लीडरशिप ट्रेड्स के अंदर इसके साथ जो चीजें जो इंटीग्रेटेड है वो क्या क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं तो फिर भी आप अच्छे लीडर नहीं हैं। आपके इमोशनल स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है, बैलेंस अप्रोच बड़ी जरूरी है। एक्सट्रीम आपको नुकसान पहुंचाएंगे एज ए लीडर। बैलेंस, आपका विजडम, आपके हिकमत, अच्छे फैसले। आप जब अच्छे लीडर की बात करते हैं तो आपका टॉलरेंस, आप कितनी चीजों को टॉलरेट करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। आप स्ट्रेस में और फ्रस्ट्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर अपने आप को कैसे मजबूत करते हैं और अपनी टीम को कैसे लेके चलते हैं, ये बड़ा जरूरी है। और इसके साथ साथ डोमिनेंस। यहां डोमिनेंस से मुराद ये नहीं है कि आप डिक्टेटर हैं। डोमिनेंस से मुराद है कि आपका अपने साथ चलने वालों के ऊपर जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है वो कैसा है, आपकी बात को किस अंदाज में लेते हैं, आपका इन्फ्लुएंस कैसा है उनके ऊपर, और आपकी बात को लेने का अंदाज क्या है उनका, ये बड़ा मैटर करता है। और इसके साथ साथ एंथुसियाज्म का होना बड़ा जरूरी है कि आप कितने एंथुसियास्टिक हैं। ऑनेस्टी, मैंने पहले बताया कि ऑनेस्ट, आपकी ऑनेस्ट अप्रोच बड़ी जरूरी है, कितने आप ऑनेस्ट हैं। सोशल बोल्डनेस कितनी है आपकी। यस, आप सोसाइटी में मूव कर रहे हैं और सोसाइटी में मूव करते हुए सोशल बोल्डनेस कैसी है आपकी, कैसे आप लोगों को फेस करते हैं और कैसे लोगों को साथ लेके चलते हैं। और उसके साथ साथ सेल्फ एश्योरेंस जो बड़ी जरूरी चीज है। याद रखिएगा ये सारे वो ट्रेड्स हैं जो आपको कामयाब लीडर बनाते हैं। आप एनर्जेटिक हैं, आप एंथुसियास्टिक हैं, आप सिंसियर हैं, आप लॉयल हैं, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि आप जिनको इंपायर कर रहे हैं उनके साथ। ये वो ट्रेड्स हैं जो लीडर के अंदर होना जरूरी है। और जब आप गुड और बैड लीडर की अगर कंपैरिजन करते हैं तो एक अच्छा लीडर काइंड होता है, वो सेल्फिश नहीं होता, वो खुद तो कामयाब होता है, साथ अपनी टीम को भी कामयाब करवाता है। वो लीड करता है फ्रंट से, उसके पास विजडम होता है, वो लड़ता भी है और लड़ाता भी है हिकमत से। उसको पता होता है कि उसने अपनी टीम की मैनेजमेंट कैसे करनी है, गाइडिंग टूल्स क्या हो सकते हैं, किस तरह उनके अंदर स्पार्क पैदा करना है, उनको मोटिवेट करते रहना है, सेल्फ रियलाइजेशन करवानी है। और इसके कंपैरिजन में जो बैड लीडर है वो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचता है। मेरे अकेले का कामयाब होना जरूरी नहीं है, मैं जिस टीम को साथ लेके चल रहा हूं उस पूरी टीम का कामयाब, मेरी टीम का हर फर्द का कामयाब होना इंतहाई जरूरी है। ये है अच्छे लीडर की निशानी। वो इतनी मेहनत करे कि आपकी टीम का हर फर्द कामयाब रहे और वो आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से चले। और वो देखिए, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं परफेक्शन तो वक्त के साथ आती है। गलती से लोगों को डराए ना, थोड़ी सी बात पे वो डांटना पिला दे, गलती तो जिंदगी का हिस्सा है। परफेक्शन वक्त के साथ साथ आती है, आप प्रैक्टिस को बढ़ाते रहते हैं, आपकी परफेक्शन आती रहती है। अच्छा लीडर गाइडिंग टूल्स देता है कि परफेक्शन कैसे हासिल किया जाए, किस तरीके से आप प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं, ये वो सारी चीजें। और उसके डिसीजन बर वक्त होते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर होती है उसकी। तो हम बात कर रहे हैं अच्छे लीडर की क्वालिटीज की, और वो टाइम को बड़ा अच्छा मैनेज करता है, वो टाइम को जाया नहीं करता। और उसके अंदर लिसनिंग एबिलिटी, लोगों को सुनने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इफेक्टिव लोगों को सुनता है, क्या उनके मसाइल हैं, और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देता है उनको। याद रखिए, अगर आप लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं
और आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि आप लोगों को लीड करें, तो ये सारे वो मैं ट्रेड्स बता रहा हूं, वो सारी क्वालिटीज बता रहा हूं जिनको आपको अपनाना है कामयाबी के लिए। और देखिए, लीडर्स माइंडसेट की जो आप बात करते हैं, तो वो कितना एम्बिशन आपके अंदर है, आपकी ओपननेस कितनी, चीजों को लेने का अंदाज, सेल्फ बिलीफ, बिलीव इन योर सेल्फ, वो कितना कि मैं कर सकता हूं, कितना आपने डिस्कवर किया अपने आप को, कितना बिल्ड किया अपने आप को, कितना आपने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर। तो जब आप माइंडसेट की बात करते हैं तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप गोल ओरिएंटेड होना बड़ा जरूरी है, और आपका पैशन, मैं फिर कहूंगा ये पैशन की है कामयाबी की। अगर एक लीडर के माइंडसेट में चीजें शामिल नहीं है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जितने भी अच्छे लीडर हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, वो पैशनेट थे, पेशेंस भी था, पॉजिटिव अप्रोच सब काम कर रहे थे, और वो खुद तो बेहतर थे, वो अपने साथ जो साथ चलने वाले अफराद थे उनको भी डिफरेंट स्किल्स में इंपावर कर रहे थे, और फ्रंट से लीड करने वाले थे। ये वो सारे लीडर्स माइंडसेट के अंदर बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। और इसका आगाज, अगर आप लीडरशिप की बात सीखना चाहते हैं तो इसका आगाज आपकी जात से है, सेल्फ लीडरशिप। पहले अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को धारे में लेके आते हैं, अपने ऊपर मेहनत की जाती है। उसके बाद पीयर लीडरशिप, आपके दोस्त, अहबाब, घर वाले, आप वहां जब डिसीजन करते हैं, दोस्तों में अक्सर कोई मसला हो जाता है, घर में कोई इश्यू हो जाता है, वहां आपका लीडरशिप रोल सामने आता है कि सब सबको साथ लेके चलते हैं और लीड करते हैं, फ्रंट से करते हैं। फिर आपका पीपल लीडरशिप, फिर हम वॉचर में जाते हैं, आम वॉचर में, और बहुत सारे अफराद से बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनको कैसे आप कॉम्प्रिहेंड करते हैं और कैसे उनको रिप्लाई करते हैं। और फिर मेंटोरशिप, फिर ट्रेनर, फिर टीचर, फिर कंसल्टेंट। ये एक स्टेप्स है जो बता रहा हूं, जो स्टार्ट होते हैं आपकी सेल्फ से, पीयर लीडरशिप से, पीपल लीडरशिप से और मेंटोरशिप से। जब आप एक मेंटोर बन जाते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को वो सारी चीजें मुहैया करते हैं जो उनको लीडरशिप बनाने में मददगार और मुआविन होती हैं, उसके पीछे ये वो सारे स्टेप्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए। इन स्टेप्स के साथ आप मेंटोरशिप पे पहुंचते हैं। और व्यूअर्स देखिए, अगर आप एक बेस्ट मिसाल लेना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स भी तो एक बेहतरीन आपके रोल मॉडल हैं एज ए लीडर। आप जब उनके साथ रहते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं होता, उनके एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं, वो आपको सिखा रहे होते हैं। वो बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके साथ भी रहते हैं और आपको हर मौके पे गाइड कर रहे होते हैं कि आपने कैसे लेके चलना है जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में अपने आप को। और याद रखिए, लीडर वो है जो आपको स्मार्ट गोल पे प्रैक्टिस करवाए। जब हम स्मार्ट गोल की बात करते हैं, स्मार्ट, SMART, जब हम स्टार्ट करते हैं S से, तो क्या है? स्पेसिफिक, क्लियर एक्शन, स्पेसिफिक, टू द पॉइंट। लीडर वो है जो गाइड करे स्पेसिफिक, कहां आपने हिट करना और कहां आपको कामयाबी मिलेगी। मेजरेबल, मेजरेबल, आउटपुट के हवाले से, क्वांटिटी और क्वालिटी और टाइम के हवाले से मेजरेबल हो। ये ना कि मेजरेबल ना हो, आप जांच ना सके उसको कि उसकी क्वालिटी क्या, उसकी क्वांटिटी क्या, इसका वो मेजरेबल होना बड़ा जरूरी है। आपके जितने भी गोल हो, आपने जो भी टारगेट आपने सेट किए, वो मेजरेबल होने चाहिए। अंदाजा हो कि इतना टाइम है और इसको इस अंदाज में मेजर करना है। अटेनेबल, स्मार्ट गोल में चले हुए जो टारगेट को सेट करे, जो हासिल किए जा सके, जो अटेनेबल हो, जो नामुमकिन ना हो, जो रियलिस्टिक हो, और रेलिवेंट, रेलिवेंट, जो कि जरूरत भी हो, जो कंपेटिबल हो आपकी जरूरत के साथ। अगर आप कारोबारी फर्द हैं, या आप टीचर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपका ताल्लुक किसी भी डोमेन से है, तो वो आपकी नीड के साथ कंपेटिबल हो, और टी से टाइम हो, क्लियर टाइम फ्रेम कि ये टाइम है, इतने टाइम में हमने इसको मैनेज करना है। तो हम बात करें स्मार्ट गोल्स की, जो कि बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए कि वो अपने साथ काम करने वालों को इंपायर करते हुए उस पर गाइड करें। और मैंने आपको बताया कि
लीडर वो भी है जो आपको जो पोटेंशियल आपके अंदर है उसको अनलॉक करें। एक है आप अपने स्ट्रेंथ्स को मैप करें, आपके अंदर कौन कौन से स्ट्रेंथ्स हैं। एक है पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं। एक तो स्ट्रेंथ्स आपको अंदाजा एफर्ट्स कीजिए, आप एंथुसियास्टिक हैं, आप डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, लॉयल हैं, सिंसियर हैं, हार्ड वर्कर हैं, स्मार्ट वर्कर हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं। बट लीडर वो है जो आपको गाइड करे कि आप में मजीद मदद करें, तो ये पोटेंशियल स्ट्रेंथ आप गेन कर सकते हैं। ये भी यू कैन गो फॉर दैट, दिस वो आपका पोटेंशियल को अनलॉक करे। तो व्यूअर्स, मैं ये समझता हूं कि हमने जो आज इब्तदाई सी बातें की हैं एक जनरलाइज अंदाज में लीडरशिप के हवाले से, मैंने इसको कोशिश की है कि एक सादा से अंदाज में, जनरलाइज वे में, ताकि हम इस वक्त किसी खास लीडरशिप की बात नहीं कर रहे, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की लीडरशिप की बात नहीं कर रहे, हम किसी मुल्की सतह की लीडरशिप, हम उस लीडरशिप की बात कर रहे हैं जहाँ हमें रोजाना में सामना करना पड़ता है। वो हमारे घर में भी है, हमारे मुआशरे में भी है। ये वो जनरल ट्रेड्स और क्वालिटीज और फीचर्स मैंने डिस्कस किए हैं, अगर उन पर मेहनत कर ली जाए तो हम एक इफेक्टिव लीडरशिप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। और याद रखिए, अच्छा लीडर होगा ही वो जो अपने साथ आने वाले अफराद को अपने साथ उतनी ही स्किल्स के साथ लेके चले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की एपिसोड आपके लिए यकीनी तौर पे फायदेमंद होगी। आप इनको अपनी ज़ात के अंदर अप्लाई भी करेंगे ताकि आप इससे रिजल्ट ले सकें। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।